Welcome back in fourth and last session of the day. किनका क्वेश्चन था प्रीवियस उसमें? बताएगा किसी का क्वेश्चन था जिस पे हम बात कर रहे थे? मेरा था सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। मेरा क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का ये आंसर दे रही थी कि नईमुर रहमान भाई का क्वेश्चन था। अच्छा, नईम साहब हैं क्लास में? आ गए? यस सर, हाँ, आई एम हियर सर। अनलकीली वो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सेशन खत्म हो रहा होता है। तो सर आई एम प्रेजेंट हियर सर। ओके आई एम इन क्लास सर। मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूँ कि प्रीवियस में जब आपका एक क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे थे तो सेशन खत्म हो गया ना। तो हाँ सर, दो दफा इस तरह हुआ सर। हाँ, अभी आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का? जी सर। ओके, सर मेरा भी ऐसा ही हुआ था। We have to study the topics in differently sir, not have to mix with each other. अच्छा, एक और अहम बात जो आपकी, चूंकि स्टार्ट आपने ही कहा था ना वो एमसीक्यूज के बारे में, या किसी और ने बात की थी? साजिद अली ने सर बात की थी। साजिद अली सर एमसीक्यूज में स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा लंबे हुए थे सर, उसी वजह से गलत मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें वरी ना करें, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक्स्ट्रा या इररेलेवेंट कोई मटेरियल नहीं दे रहा कि आप इसको पढ़ें और इसको भी तैयार करें। रिसर्च आर्टिकल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिया, आज भी दे रहा हूँ, अपलोड करूँगा। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, अगर आप उनको आप पढ़ लेंगे ना तो आपको इन स्लाइड्स का और ज़्यादा समझ आना शुरू हो जाएगा। एंड फाइनली आपका पेपर आपने देखा मिड में भी सिर्फ स्लाइड्स में था, अदरवाइज मैंने कोई मटेरियल इंक्लूड नहीं किया था। फाइनल भी हम ऐसे ही करेंगे, इन्हीं स्लाइड्स में से पेपर फाइनल बनाएंगे और जब लास्ट डे में हम होंगे तो हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि बीच में से क्या मैं देखूँ क्या छोड़ा जा सकता है, क्या नहीं छोड़ा जा सकता। तो बजाय घबराने के आप इसको समझने और फेस करने के मोड में हों ताकि आपको आसानी करे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेक्चरिंग करूँगा, उसके बाद सारी रिवीजन है हमारे पास, को कोर्स आउटलाइन में और कोई ऐसी चीज़ नहीं नई डिस्कस करने वाली। तो हो सकता है जो हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स हैं हम सारा सिलेबस ही रिवाइज कर लें। तो रिवीजन में फिर आपको भी ज़रा रेडी होना होगा, अलर्ट रहेंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके कमेंट्स होंगे, डिस्कशंस होंगी, तो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद भी है और मेरा ये तरीकाकार भी है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है तो तमाम टेक्निकलिटीज़ आपको क्लियर हों तो बात बनेगी। मार्क्स लेना अलग बात होती है, चीज़ों की समझ होना अलग बात होती है। जी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है आवाज आपकी। हाँ, यस सर। यस सर आ रही है। बीच में म्यूट हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्क्स लेना एक अलग टेक्निक है, अलग काम है, और चीज़ों की समझ होना असल बात है, असल काम है। तो ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। तो एज़ फार एज़ योर मार्क्स आर कंसर्न, इसको मैं
इस तरह से रिवाइज भी करूँगा और उसको मुनासिब मिकदार में सिलेबस को डिसाइड करूँगा कि इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए सबसे खुशी की और अहम बात है कि आपको उन चीज़ों की क्लैरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, हम चाह रहे थे कि इस रीडिंग टास्क को एक एग्जांपल के तौर पे है, तो ये एक इन्वर्टेड कॉमन्स में एक बात थी, इसको कैसे, इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को समझने के लिए इसके बारे में जो लिंग्विस्टिक रिसर्चर है लिंग्विस्टिक एथनोग्राफी का, वो इस तरह से क्वेश्चनिंग करता है कि व्हाट टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन डिड यू यूज टू अंडरस्टैंड दिस रीडिंग टास्क, व्हाट थ्योरिस्ट्स आर मेंशन्ड। पीछे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें 3 थ्योरीज की बात थी। अगली स्लाइड पे रिसर्चर्स या थ्योरिस्ट से थे जो ऑलमोस्ट 10 थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से आप चुन सकते हैं कि कौन से थ्योरिस्ट्स हैं। थ्योरी तो सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो वॉइसेस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी इसका नाम है। एजुकेशन एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस टाइटल है। थ्योरिस्ट जो हैं वो ये रॉबर्ट है और अच्छा, जहाँ ये आप देख रहे हो मेरा कर्सर है, एजुकेशन कंटेक्स्ट इन ब्रिटेन सेमीकोलन इन हेलर एंड एम। इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाली बात कही गई है, कही रॉबर्ट और सरंगी ने है, इसका जिक्र कहाँ पे है? इन हेलर एंड मार्टिन जोन्स, इन दोनों की वॉइसेस ऑफ अथॉरिटी एजुकेशन एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस किताब है, वहाँ इसका जिक्र है। बात समझ रहे हैं मेरी? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये एक रेफरेंसिंग स्टाइल है कि आपने बराह रास्त एज अ रिसर्चर आप एलिमेंट्री सोर्स तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन आपने कहीं और से पढ़ी है, तो जहां से पढ़ी है उसका जिक्र करें इन करके आगे ना। What conclusions do the writers draw about Liz classroom and Francis classroom? तो इसका जवाब यहाँ से, वो कहाँ से आ जाएगा? वो सारे को डिस्कोर्स करने के बाद, कंटेंट को समझने के बाद आएगा। How do they arrive at these conclusions? In what ways is this linguistic ethnograph? किस तरह से इसको हम लिंग्विस्टिक एथनोग्राफी कहते हैं? तो लाइकवाइज द क्वेश्चंस पैराग्राफ से मुतल्लिक होते हैं जिनका जवाब एथनोग्राफर्स को देना होता है। मैं अकेले अकेले चाय पी रहा हूँ। जब से हम पढ़ रहे हैं कभी मैंने आपके साथ चाय नहीं पी, पहले आज 2 दफ़ा पी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर मेहनत दरकार है इस तरह की स्लाइड्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, अभी मैं आपके सामने वो रिसर्च पेपर जो है वो शेयर करता हूँ। अपलोड मैंने किया हुआ है, आप उसको पढ़ भी लेंगे वहाँ से अपलोडेड मटेरियल से। ये देखो, आफ्टर मिड का मैंने अलग से आपके लिए बनाया हुआ है। फोल्डर ही। जी आप देख सकते हैं ये स्लाइड नई एक सामने। यस सर। यस सर, इज इट रीडेबल? नजर आ रही है। टिलबर्ग यूनिवर्सिटी
Understanding society. Yes, sir. Tell about Yes, sir. in culture studies. Paper Paper 132. 132. Language and identity in linguistic ethnography Ethnography. बाय राइटर का नाम जरा पढ़ें, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से है। हनीफ क्या नाम है ये? Miguel Priest Milans. From University of Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. And where it has been published? You can see here this work is licensed under a Creative Common Attribution, Non-Derivatives, International License. ये लिंक उसमें दिया है जहाँ ये पब्लिश हुआ है। Online, sir, it's available. हाँ, और अभी हम देखते हैं कि this is the early draft of contribution 2. एक होता है वर्किंग पेपर, एक होता है ड्राफ्ट ओनली। तो ये बिफोर पब्लिकेशन जो उसके वर्क का ड्राफ्ट था वो है। पढ़ेंगे इसकी जो इटैलिक लाइन है, कौन पढ़ेगा? हनीफ आप पढ़ें। Sir, the line in italics, the Routledge Handbook of Language and Identity at the top. Yes, yes, yes. The Routledge Handbook of Language and Identity. ठीक हो गया। अगर सब लोगों, जाहिर है सब लोगों की स्क्रीन पे शो तो हो ही रहा है ना, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग 2 मिनट में दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ पढ़ें, फिर इस पे बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ओनली बिफोर इंट्रोडक्शन। पढ़िए प्लीज। सर मेरी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। Sir, we all can see it quite clearly. Yes, sir, we can see. I am sending it. But I can't see. इन्हें शेयर कर दें जी, कोई इन्हें स्क्रीनशॉट दे दें इन्हें। Yes, sir. I am sharing it in the group. It's a screenshot. Please, thank you, thank you. Come, sir. Yeah.
आई थिंक सो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यस सर। अब इन 4-5 लाइनें जो 6 लाइंस हैं एब्स्ट्रैक्ट की, इनको जरा ज़हन में रखते हुए फिलोसफिकल बेसिस को समझने की कोशिश करें। लिंग्विस्टिक एथनोग्राफी रिसर्च की जो हमने अभी तक सो फार हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे मुझे आप लोगों से 6 वॉलंटियर चाहिए। मैं इसको असाइनमेंट या होमवर्क नहीं दे रहा, वॉलंटरली जो लोग काम करना चाहें मुझे 6 लोग चाहिए। एक तो हनीफ को मैं अनाउंस कर देता हूँ। Yes, sir. हनीफ आप सुन रहे हो? आलिया अरशद। Yes, sir. आयशा Yes, अंजर आयशा अंजर आप नाम लिखते जाएं। ओके सर। जी सर। हाँ, कौन कौन है? हनीफ एक है, दूसरा कौन है? सर आपने आलिया बोला है सर? आलिया अरशद ने जी किया था। सर। आलिया अरशद आप हैं? जी सर। ओके। सदफ आबिद आप कुछ कहना चाहती हैं या आप वॉलंटियर हैं? यू कैन अनम्यूट योर माइक। हेलो, अनम्यूट करें माइक अपना भाई, हैंड रेस किया हुआ तो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एज अ वॉलंटियर मैंने हैंड रेज किया। जी, सदफ आबिद का नाम लें। जुबैर खान अनम्यूट करें और बोलें। जी सर, मैं भी एज ए वॉलंटियर। गुड। आयशा Sir, me too. वालेकुम अस्सलाम। अफीफा शहजाद Yes, sir. आप भी वॉलंटियर हैं? Yes, sir. गुड। सोबिया यू टू? यस सर। ओके। नईम काजी आल्सो एंड तबस्सुम नूर मलक। अभी मुझे Yes, बताएं sir. कितने लोग हो गए हैं? सर ये 6 से ज्यादा हो गया। 8 हो 1 2 3 कोई बात नहीं, होने 7 होगा। 8 भी होने दें। जस्ट अ 7 मिनट होगा। होल्ड, आई कैन टू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कर रही हैं। आ जाओ आ जाओ। जी 8 लोग हो गए हैं। एक सर 7 है। मैं एक दफा नाम कॉल करूं ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। इन्हीं लोगों ने कहा मोहम्मद हनीफ साहब हैं, आलिया अरशद, सदफ आबिद, जुबैर खान साहब, अफीफा शहजाद, तबस्सुम और नईमुर रहमान साहब। ये लोग। कोई मिसिंग तो नहीं इसके है? अलावा देयर आर 7 पर्सन हुए ना अभी। जी 1 2 3 4 5 6 7 है सर। 8 लोग थे। 8वां कौन था जी? सर मैं भी कहना चाह रही हूँ। दिस इज और? हुमैरा। ओके। कोई और? सर आई नीड टू नो करना क्या है फिर, वो अगर थोड़ा सा आइडिया हो जाए फिर आई कैन बी द वॉलंटियर। तो बगैर जाने थोड़ा सा डर लग रहा है। नहीं लेकिन बगैर जाने वो तो बाद में पता चले। सुने हम भी अगर तो आए पहले ना पता बगैर चले। जाने, हम भी तो बगैर जाने आए हैं। हाँ, सर ने हाँ, बोला सर, हमें लब्बैक। मजेदारी की बात ये है ना कि बगैर जाने जी, पूछे, बगैर जी सर सीधे- आई एम लिटिल केयरफुल। आई एम लिटिल केयरफुल। राइट। हम आपको दरियाए सिंध पे मैंगो लेने नहीं भेजते कि इधर। राइट। अच्छा, करना ये है कि इस आर्टिकल के अंदर इंट्रोडक्शन से लेके रेफरेंसेस तक 6 पोर्शंस हैं, नंबर दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन है, फिर आगे एक और है, एक और है, एक और है। Yes, sir. तो इस पोर्शन को पढ़ना है। पढ़ के तो उसके करेक्ट्स नोट करने हैं। ये अगली क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी हम समझा सकें। तो ये लाइक प्रेजेंटेशन है आप लोगों की तरफ से। Okay, sir. जिन लोगों ने भी ऑप्ट किया है वो अभी डिसाइड कर लेंगे नंबर 1 पे किसने, 2 पे किसने, 3 पे। उतना ये मैं अपलोड कर दूंगा आज ही। अपना अपना पोर्शन लें, Yes, sir. समझें, उसको समराइज करें और एज अ प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में यहाँ प्रेजेंट करना है। ठीक है? Fine, sir. तो सर अपना अपना जो टॉपिक है कैसे हम चूज करेंगे? फर्स्ट 1 2 चले सेकंड। मैं बता देता हूँ ना, नंबर वाइज जिस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आयशा ने नाम लिखे हैं ना, नंबर 1 2 3 4 पे,
उसी तरह ही 1 जी वाला ऐसे ही आ पहले रहा को अलॉट कर दें, सेकंड वाला 2 को, 3 को, इस तरह से कर लें। Fine, और sir. 6 के बाद जो लोग बच रहे हैं उन सबको मैं ये कहूंगा कि इसको अगर मेहरबानी करें सारे को थॉरली पढ़ के ओवरऑल इसकी कोई समरी वैसे दी हुई है, एंड पे 6 नंबर पे समरी इस रिसर्च आर्टिकल की दी हुई है, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग दें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर एक दफा अगेन एक्सप्लेन कर दें कि इंडिविजुअली हमने जो टॉपिक हमें मिलेगा उसका हमने क्या एलैबोरेट क्या करना है यार उसको इस पढ़ आर्टिकल के, में। उसके पढ़ के आपने मेन पॉइंट्स लेके उनको प्रेजेंट करना है कि उसमें ये इंट्रोडक्शन है, जैसे ये यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो इंट्रोडक्शन Yes, में sir. क्या बात कही गई है। सेकंड ये है एंटोलॉजीज एंड जी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लिंग्विस्टिक एथनोग्राफी, तो इससे मुतल्लिक नीचे जो बातें हैं उनको पढ़ के समझ करके आपको क्या पता चला और उसके मेजर पॉइंट्स आप नोट करके प्रेजेंट करेंगे। Fine, sir. ठीक हो गया? जी सर ठीक है। Yes, sir. पीपीटी जी जी सर, ये पावर पॉइंट स्लाइड्स पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। यू कैन आप इस तरह शेयर करेंगे ना स्लाइड पे, ये सर Yes, अपनी sir. इंडिविजुअल विश है ना कि या आप इस तरह स्लाइड करेंगे, बना रही हैं फिर। स्लाइड्स बना के मुझे ईमेल कर देंगे, मैं यहाँ से कॉमनली पूरी क्लास को शेयर करा दूंगा। Fine, sir. ये हम कर लेंगे। कल हमारी क्लास में ऐसे आप मेरी बात दोबारा सुने, मेरी बात दोबारा सुनिए कि आप 2-2, 3-3 जितनी भी आपकी स्लाइड्स बने आप स्लाइड्स बना लें और वो स्लाइड्स आप मुझे शेयर करा दें, ईमेल कर दें या जिस तरह भी भेजना चाहें भेजें। मैं यहाँ जब क्लास स्टार्ट करूँगा और इस पॉइंट पे हम आएंगे तो मैं 1 बाय 1 आपकी वो जो पावर पॉइंट होगी वो सारी क्लास से शेयर करता जाऊँगा। ठीक हो गया? Fine, sir. Yes, sir. चलें देखते हैं इंशाल्लाह आप कैसे काम करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। Inshallah, sir. हाँ, तो कोई आप लोगों की तरफ से एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज प्लीज। सर ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को देखना है या रिसर्च क्या हुआ है उस पॉइंट पे हमने फोकस ना ना ज्यादा करना ना 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 ओवरऑल, चूंकि ये आर्टिकल है ना तो थारोली जी सर। उतने पोर्शन में किस पे बात हुई है। ठीक है सर। ठीक है ना? Okay, sir. Yes, sir. तो ओवरऑल सारे को देखने में, अब चूंकि आयशा ने एंड पे वॉलंटियर किया था तो ये सारे को देखने में ये भी शामिल है टोटल आर्टिकल। सर मैं लास्ट पे थी, मींस आयशा से पहले, तो मैं भी सर, मैं- थोड़ा इसको करूँगी। आशा को ज्यादा टास्क नहीं नहीं मैं चेक करूंगी ये सब, जी ठीक मैं है, चेक करूंगी तबस्सुम भी कि ये करेंगे। सब कर भी रहे हैं या नहीं। ये सर प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि कौन सा पोर्शन करना है या ओवरऑल मैंने करना है। ओवरऑल करना है आपने। ओके थैंक यू सर। सर मुझे भी बता दें, मैं हमारा हमारा आयशा, ये हमारा का नंबर कितने नंबर नाम कितने नंबर पे है? सर मुझसे पहले हुमैरा और नईम साहब का नाम, ये दो का नाम मुझसे पहले। नहीं तबस्सुम जो है वो उन 6 में है। जी उन जी, 6 में है तबस्सुम। जी बस जी। ठीक है, फिर उनका तो ओवरऑल नहीं होगा। 6 के बाद वाले जो है ना, आप बता दें लोगों को कि 7, 8, 9 पे कौन है ताकि वो ओवरऑल देखें। जी सर 6 के बाद जो ये नईमुर रहमान साहब है, उसके बाद हुमैरा है एंड देन मी। इट्स ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर मैं इसको जैसे एक रिसर्च आर्टिकल सर को ये present आर्टिकल करते हैं, CMS पे अपलोड करेंगे आप? मैं कर दूंगा जी, अभी कर देता हूँ। जहाँ ये स्लाइड्स और आपकी वीडियोस जो अभी बनी है हमारी रिकॉर्ड हुई हैं वो वाली अपलोड कर रहा हूँ, उधर सर ही जो ये प्रीवियस आर्टिकल लेक्चर की स्लाइड्स हैं काइंडली वो भी अपलोड कर दीजिए। हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। और अक्सर ऐसे भी होता है कि कुछ स्लाइड्स जो है ना वो डाउनलोड ही नहीं होती, ये भी अक्सर प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। मैंने तो यार अब उसको ओपन किया हुआ है, पहले सिर्फ मैं ये कह रहा था कि आप जो मिनहाज यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल आईडी है उससे जो एक्सेस करेगा उसको मिले, तो अब मैंने तंग आके उसको ओपन कर दिया है कि आप जिस भी आईडी से एक्सेस करोगे वो हो जाएंगी। जी और बड़े जबरदस्त किस्म के लोगों की आईडी हैं, विवर्ड माफिया, जी वीर जी, फलाना पता नहीं क्या क्या भाई। तो चलो ठीक है, जैसे भी है बिस्मिल्लाह। आइए, मेरे करीब लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका आईडी का शक्ल अकल उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं ओवरऑल करूंगी इसको, तो मैं इसके पोर्शन बना लूं, इंट्रोडक्शन का पोर्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू का, और इस तरह से जैसे आर्टिकल प्रेजेंट यू किया आर ऑन जाता है। लिबर्टी, यू आर ऑन लिबर्टी कि आप टोटल इसको कैसे करते हो, जिस तरह रिव्यू करते हैं रिव्यू की शेप में भी लेके आ सकती हो, और करक्स भी आप अपनी समरी में दे सकती हो। इसके एग्जेक्टिव समरी गिवन है पहले, उसमें से चीजें निकाल सकती हो। तो आप अपने हिसाब से मैनेज करें जैसे करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। और ये जिन लोगों ने वॉलंटियर किया है ना, इनका अल्टीमेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा मेरे उसमें। अब बाकी उन्हें कहना जी हमें क्यों नहीं बताया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स सर। सर मैं एक्सक्यूज मी सर मैं भी हैंड रेज करने लगी थी लेकिन वॉलंटियर्स पूरे हो गए थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर, इसका सर, भी अब मीनिंग ऐसे ही बोल रहे। वॉलंटियर में लिख लें। चलें जी, कोई और बात आपने करनी है तो करें, नो थैंक्स सर। अदरवाइज फिर अल्लाह हाफिज करें। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलें। सर जैसे बोलें। मैंने और हुमैरा ने या नहीं सर हमने इकट्ठे देखा, तो क्या हम तीनों इकट्ठे ही एक प्रेजेंटेशन पे बना सकते हैं इस पे? फायदा क्या होगा तीनों का अलग अलग पढ़ने का? ये अलग पढ़ने का फायदा ये होगा ना कि एक पे अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो अब दूसरा कवर सर ये अब कर ये देगा, तीसरा शॉर्टकट, अब ये शॉर्टकट मारने के चक्करों में नहीं, ओवरऑल जो है ना मैंने नहीं इसलिए सर, इस तरह ग्रुप डिस्कशन भी हो जाएगी ना सर। लेकिन बेहतर ये होगा कि नहीं, आप ग्रुप अलग अलग डिस्कशन करें। आप करें डिस्कशन, लेकिन जब आप प्रेजेंट सेपरेट करेंगे तो जो डेफिनेटली आपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है तो वेरिएंस आएगी उसके अंदर। यस सर। उस वेरिएंस का हमें फायदा होगा सबको। सर एक चीज ये है कि एज ए वॉलंटरी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये टॉपिक प्रेजेंट करना है, हाँ तो अपनी अपनी एबिलिटी शो करवानी है। जाहिर है कुछ ज्यादा कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, कुछ इन मिडल रह सकते हैं। तो ये ना हो कि नेगेटिव उनका इम्पैक्ट एक पड़ जाए ऐसे कि इनकी नहीं नहीं प्रेजेंट नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ऐसी तो ये उनकी एक अपनी एक मुस्बत स्ट्रगल सोच, होगी। आप मुस्बत सोचें, ये कोई ऐसी बात जी नहीं जी, है। हाँ थैंक यू सर। मतलब मेरे लिए यही बड़ा वैल्यू करता है कि कोई अपने आप को एब्रप्टली वॉलंटियर करे, जो ठीक है मैं आ रहा हूँ, क्या करने आना है वो बात की बात है। वो फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं ना, एक दूसरे को आवाज देते हैं, आ यार तुम ही आ जा, तुम ही आ जा, तुम ही आ जा। अब किसी को नहीं पता होता कि आना है तो क्यों आना है। जब पता चलता है कि मैंगो पार्टी करनी है, फिर जो रह जाते हैं कहते हैं यार सानू दसे ही नहीं था। तो सर कभी कभी ऐसे भी होता है, डंडा पार्टी भी शुरू हो जाती है। वो जब उस फ्रैंकनेस पे पहुंचेंगे फिर देखेंगे। सर मुझे तो जबरदस्ती Without जबरदस्ती knowing दोस्तों your ने purpose and your intention, I wanted to volunteer on my own. First of all, जी जी thank you for हनीफ, pointing you. हनीफ I wanted to volunteer on my own without your pointing me out. I love you Hanif, so that's why I did that. Thank you, sir. It's okay ji, Allah Hafiz, stay blessed. Allah Hafiz, sir. All right, sir. Allah Okay, Allah Hafiz, sir.